फ्रेंड्स, आज हमारे लिए खुशी का दो तरफा मौका है। एक तो कॉलेज का एनुअल फंक्शन है जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स हम टीचर्स के एग्जाम लेंगे। यह पहला मौका है जब टीचर्स डिबेट के पार्टिसिपेंट्स होंगे और आप स्टूडेंट्स जज। और दूसरा खुशी का मौका आप यूथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है। अभी तक जितने भी प्रोफेसर्स यहां पर आए हैं उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने फिल्म्स को एंटरटेनमेंट का साधन माना है। अब मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए साइकोलॉजी के प्रोफेसर रवि देसाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह मंच पर आएं और अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आज जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बिना किसी फॉर्मेलिटीज के मैं सीधा टॉपिक पे आना चाहूंगा। हमारे आज के डिबेट का सब्जेक्ट है रोल ऑफ मीडिया इन ग्लोरीफाइंग क्रिमिनल्स। सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि मीडिया से मेरा मतलब है प्रिंट, टेलीविजन और फिल्म से। मैं अपना एग्जाम्पल फिल्म से शुरू करना चाहूंगा। अभी हाल में एक फिल्म रिलीज हुई है। इस फिल्म में दो बहादुर आदमियों की कहानी दिखाई गई है। पहला बहादुर आदमी है एक पुलिस इंस्पेक्टर और दूसरा बहादुर आदमी है एक मिलिटेंट यानी आतंकवादी। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, एक आतंकवादी बहादुर कैसे हो सकता है? एक आतंकवादी जो हर वक्त हथियारों से लैस रहता है, निहत्थों पर गोली चलाता है, जो गरीब आम इंसान को मारता है, बिल्डिंग्स में बॉम्ब लगाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उड़ा देता है, हमारी बहू बेटियों का रेप कर देता है, वो आतंकवादी बहादुर कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, मीडिया ऐसे लोगों को हीरो बनाकर पेश करती है। इसका परिणाम यह होगा कि कल को हर बच्चा एक आतंकवादी, एक क्रिमिनल बनना चाहेगा। थैंक यू वेरी मच। ये क्या है संजना? सर, वैलेंटाइंस डे है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। कम ऑन। सर पकड़िए तो सही। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, आई एम योर टीचर। और वैसे भी साइकोलॉजी में मार्क्स आपके बहुत कम आते हैं। सर आप टाइम ही कहाँ देते हो मुझे? टाइम? मैं तुम्हें टाइम दूंगा कि तुम्हें अगर पढ़ाई करनी तो तुम मुझे टाइम लोगी। एक ही बात है ना सर। सर वैसे भी आप तो समाज सेवक है ना, गरीब बच्चों की मदद करते हैं, तो मेरी भी मदद कर दीजिए। संजना, पढ़ना पढ़ाना मेरा पेशा नहीं है। आई एंजॉय डूइंग इट, दैट इज व्हाई आई डू इट। रही बात मदद की, तो उसकी की जाती है जो सच में जरूरतमंद है। एक्सक्यूज मी, आई एम गेटिंग लेट। थैंक यू। वेलकम सर। क्या कर रही हो? Happy Valentine's Day, Ravi. Ravi, मुझे बहुत डर लगता है। पागल हो तुम। डरने की क्या जरूरत है? मैं हूं तुम्हारे साथ। मॉम, इस सेमेस्टर में मेरा साइकोलॉजी का पेपर बहुत बुरा गया। संजना, हमें बड़ी खुशी है आज तुम पहली बार हमसे अपनी पढ़ाई की प्रॉब्लम डिस्कस करने आई हो। लेकिन बेटा इसमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। शहर का जो भी सबसे अच्छा टीचर हो उसकी मदद लो, उसे खरीद लो। यही तो प्रॉब्लम है मॉम, उसे खरीदा नहीं जा सकता। क्यों? कौन है वो? प्रोफेसर रवि। हमारे कॉलेज में पढ़ाता है? जी हाँ। तुम्हारे कॉलेज को सबसे ज्यादा डोनेशन हम देते हैं। प्रोफेसर रवि तो क्या,
वहां का कोई भी प्रोफेसर तुम्हें पढ़ाने से इनकार नहीं कर सकता। तुम अभी ठहरो। हेलो। प्रिंसिपल माथुर। हाँ, यस मैडम, हाउ आर यू? आई एम फाइन मिस्टर माथुर। दरअसल हमने फोन इसलिए किया था, हमारी बेटी साइकोलॉजी में वीक है और उसे ट्यूशन की जरूरत है। हाँ तो ठीक है मैडम, हमारे कॉलेज में साइकोलॉजी के बहुत सारे प्रोफेसर हैं, जिसे आप कहें। हमारी बेटी को सिर्फ प्रोफेसर रवि चाहिए। प्रोफेसर रवि? मैडम देयर इज लिटिल प्रॉब्लम, क्योंकि प्रोफेसर रवि सिर्फ गरीब बच्चों को ही ट्यूशन करते हैं। रियली? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम इस प्रोफेसर रवि से मिलना चाहेंगे। ठीक है सर, आप कहते हैं तो मैं इसे पढ़ाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ, मैं इसे पढ़ाने के लिए कोई फीस नहीं लूंगा, लेकिन आज हम सबके सामने इसे एक प्रॉमिस करनी पड़ेगी। वो ये कि आज से संजना कॉलेज का हर क्लास अटेंड करेगी। आई प्रॉमिस सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की मुझसे? आज तक हमारे खानदान में कभी ऐसा हुआ है और ना होगा। क्या मुंह दिखाऊंगा सोसाइटी को मैं? लड़का क्या करता है? प्रोफेसर है। मैं प्रियंका नहीं। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर जिद पूरी करूंगा, समझी? पापा, पापा मैं रवि से प्यार करती हूँ। हमने तुम्हारे लिए एक एनआरआई लड़का देखा है। यूरोप में बहुत बड़ा बिजनेस है उसका। पापा, पैसा और बिजनेस ही सब कुछ नहीं होता। रवि एक समझदार और ईमानदार प्रोफेसर है। लोग उसकी कितनी इज्जत करते हैं, कितना मान देते हैं उसे। बेटी, मैं एक वकील हूं। आजकल ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। जरूर उस प्रोफेसर की नजर हमारे करोड़ों की दौलत पर है। पापा, रवि ऐसा लड़का नहीं है। आप एक बार मिल तो लीजिए उसे, फिर आप जो चाहे फैसला कर लीजिए। ठीक है बेटा, तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं एक बार उससे मिल लेता हूं। थैंक्स पापा। इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रवि से मिल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये समझ लो कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पापा, हाय सर। तुम? कैन आई कम इन सर? आई थिंक यू हैव ऑलरेडी कम इन। बैठो। यू कैन सिट। कॉफी पियोगी? सर आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? लाइए मैं बना देती हूँ। नहीं, मैं अपने लिए तो बना ही रहा हूं। मैं कुछ मदद करूँ आपकी? नो थैंक्स, यू जस्ट सिट, रिलैक्स। आई श्योर? या प्लीज।
Oh shit! I'm sorry. I'm really sorry. नहीं सर, गलती मेरी थी, ध्यान मेरा ही कहीं और नहीं नहीं देखो, लेकिन तुम्हारे कपड़े तो गंदे हो गए। It's okay सर। नहीं नहीं देखो, मेरी बात सुनो, तुम जब तक पढ़ाई करोगी तब तक तुम्हारे कपड़े सूख जाएंगे। एक सेकंड में आता हूँ मैं। जस्ट अ सेकंड। तब तक के लिए ये पहन लो तुम। नहीं सर, सूख जाएगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। पहन लो। वो कमरा है, वहां चेंज कर लो, जाओ। I hope you have got the books. Let's study. सर, मैं आपसे प्यार करती हूँ। क्या? मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये क्या पागलपन है संजना? सर, प्रियंका में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? देखो, अगर तुम पढ़ना नहीं चाहती हो तो तुम इसी वक्त घर जा सकती हो। डोंट वेस्ट माई टाइम, ओके? कहाँ रहता है ये प्रोफेसर? बस ये फर्स्ट गेट, पहली बार कहाँ मिली थी इसे तुम? कॉलेज की टूर में। क्या स्पीच देता है रवि। सर, जब तक मेरे कपड़े नहीं सूखते, मैं कहीं नहीं जा सकती। Oh, shut up and just get lost. किसी भी इंसान पे इतना ज्यादा भरोसा खतरनाक हो सकता है बेटी। नॉट एट ऑल डैड। संजना! संजना! देख ली इसकी हरकतें? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया अंकल। मैंने कुछ नहीं किया। पता वो चलो बेटी। प्रियंका, मैंने कुछ नहीं किया। क्या तुम मेरा विश्वास? I didn't do anything.